नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लेजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, नेकबैंड में ब्लास्ट से युवक की दर्दनाक मौत। फोन पर बात करते समय नेकबैंड में हुआ ब्लास्ट, युवक की हुई दर्दनाक मौत। आमतौर पर अब अधिकतर लोग फोन पर बात करने के लिए ब्लूटूथ नेकबैंड और ईयरबड का इस्तेमाल करने लगे हैं। ज्यादातर लोगों के कान में आपको ये डिवाइस आसानी से दिख जाएगी। पिछले कुछ सालों में ईयरफोन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। अब लोग वायर वाले ईयरफोन्स की जगह पोर्टेबल ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग उन उलझन भरी तारों के बजाय चार्जिंग वाले ईयरफोन्स या ईयरबड ज्यादा पसंद करते हैं। ये ईयरफोन यूज करने में तो काफी आसान होते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के रहने वाले 27 साल के आशीष नाम के युवक की नेकबैंड में अचानक ब्लास्ट होने से मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में नेकबैंड में ब्लास्ट होने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें इंदिरा नगर के सेक्टर 17 के रहने वाले 27 साल के आशीष की नेकबैंड में ब्लास्ट होने से अचानक मौत हो गई। आशीष नेकबैंड के जरिए फोन पर बात करता रहता था, तभी अचानक से नेकबैंड में ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी हुई है। आशीष के रिश्तेदार और आस पड़ोस ने बताया कि मंगलवार 11:30 बजे आशीष छत पर नेकबैंड के जरिए काफी देर से किसी से बात कर रहा था और आशीष की माता और उसकी बहन उसको ढूंढ रही थी। इसी दौरान आशीष छत पर गिरा पड़ा दिखा और शरीर का काफी हिस्सा जला था और उसके सीने, पेट, दाहिने पैर की खाल उधड़ गई थी। ब्लूटूथ नेकबैंड पिघलकर गले से लटक रहा था। उसे तुरंत राम मनोहर लोहिया संस्थान में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही पास पड़ोस और परिजनों को हादसे की जानकारी हुई, आशीष के घर के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई और नेकबैंड में ब्लास्ट की खबरें लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का रखें ध्यान, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। ब्लूटूथ हेडफोन या ईयरबड का ज्यादा देर तक इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल न होने पर फोन और अन्य गैजेट्स को शरीर से दूर रखें। लंबे समय तक गाना सुनने या वीडियो देखने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करें। सस्ते की बजाय अच्छी क्वालिटी वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करें। सोते समय फोन समेत अन्य गैजेट्स को दूर रखें। फिलहाल ये ब्लूटूथ डिवाइस ईयरबड नेकबैंड में हुए ब्लास्ट से मौत का भारत में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं और कई लोग अलग अलग तरीकों से हादसे का शिकार भी हुए हैं। लेकिन लगातार हो रहे इन गैजेट्स में ब्लास्ट से क्वालिटी और इस्तेमाल करने के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग सस्ते के चक्कर में लोकल ब्लूटूथ हेडफोन और ईयरबड लेकर छोटे बड़े हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में भी धड़ल्ले से लोकल गैजेट्स भी बिक रहे हैं और मैन्युफैक्चरर चंद पैसों के लालच के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। माया जायसवाल। आप आशीष की कौन लगती है? मैं मौसी लगती है। क्या हुआ था, कैसे घटना जानकारी हुई आप लोगों को? क्या असल में पता चला? सर वो हर समय फोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। उसको सब लोग बहुत मना करते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको ऐसी लत लगी थी कि वो छोड़ता ही नहीं था। दीदी भी परेशान, सभी परेशान। मैं भी जब आती थी तो उसको बहुत परेशान, मतलब उसको समझाती थी हमेशा, लेकिन वो मानते ही नहीं था हमेशा। और फिर अचानक से दीदी यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहा, शायद कूड़ा उड़ा फेंकने आई थी। मैं तो अपने घर पे थी चिन्हट पे, लेकिन जब वो देखने लगी कि वो है नहीं यहाँ पे नीचे कमरे में, उसको ढूंढा ढूंढा इधर उधर, और उनको ये नहीं पता कि वो ऊपर भी कभी जाता है, कभी जल्दी जाता नहीं है फ्लोर पर। तब दीदी ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर जाके क्या देखा उन्होंने? नहीं, वो गई नहीं, कहने लगी अभी तबीयत ठीक नहीं, कपड़ा जब धुलेंगे ऊपर डाल आएंगे। फिर वो गई नहीं, फिर वो नीचे ढूंढने लगी, इधर उधर सबसे पड़ोस से पूछने लगी कि शायद वो मतलब कहीं देखा, तो किसी को ठीक से पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं कि वो ऊपर चढ़ गया है और कब वो बैठा बात कर रहा था, क्या उनको किसी को घर वालों को दीदी, हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम। और लेकिन दीदी जो बिटिया थी घर पे और बाकी तो जीजा और जो दीपू था वो ड्यूटी पर ही गया था। तो जब अचानक से बिटिया ने उसका रेलिंग पे जब ऐसे पड़ा हुआ था तो उसके बाल देखा कि ये काला काला क्या, तो काला डॉगी भी है। तो सोचा काला डॉगी, कहने लगी नहीं काला डॉगी तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो ऊपर कैसे चढ़ा गया। बिटिया अचानक से जब ऊपर गई तो देखा क्या कि वो अंशु है, उसके ऐसे बेसुध पड़ा था। तब ये लोग चिकनी चिल्लाने लगे सब
तब सब ले गए भागे शरीर गए। में जलने के निशान भी थे कुछ। हाँ उसके थोड़े फफोले टाइप के, स्किन बिल्कुल छिल रही थी पेट में उसकी। भी हाँ ऐसा थे और यहाँ पे भी जख्म थे, आँख पे भी लेप लगाए हुए थे, आँखों में भी। आप पड़ोसी है ना? कौन है? नहीं मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मैं मिलने वाली हूँ। आप बता दीजिए हाँ। रिलेशन। अब मैम क्या जानकारी हुई हेडफोन जो बस हम लोग ने यही सुना कि उसकी, पहले तो हम लोग ने सुना कि उसकी सीने में दर्द वगैरह हुआ, फिर हाँ, जब यहाँ आए हैं तो पता चला असलियत की उसको ये हो गया, उसके पेट में जलन हो रही थी। पहले वो बता रही थी कि यहाँ पे उसकी जलन हो रही, गैस बन रही, तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई दिया। फिर हम सोचे कि वो कहीं गया होगा, फिर वो उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया, बस ऊपर वो जा ही रही थी अपने नहाने वाने के लिए अपना, बस वो बिटिया गई, वो देखी कि ऊपर भाई बाल ऐसा दिखा, वो अपना ऊपर गई। फिर मम्मी यहाँ अंशु भैया पड़े हुए हैं, फिर उन लोग तुरंत ही गई, तुरंत इमीडिएटली लेके तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। नेक बैंड लगाए हुए थे, ब्लास्ट हुए हुए। हाँ वो तो लगा हुआ जल भी गया। हाँ निशान तो लेकिन पूरे कपड़ा पेट वगैरह जला हुआ था, उसका पैर बिल्कुल जला नहीं हुआ था, और ये जो बट लगे हुए थे वो यहाँ पे पड़े हुए थे, लटक रहे थे। हाँ बिल्कुल पड़ा हुआ था उसमें। हाँ वहाँ कान में ब्लड, हाँ ये तो थे उसके, बिल्कुल थे। लेकिन कपड़े अपने बिल्कुल कपड़े नहीं जले, अंदर से जला ना, रेडिएशन जो होता है वो अंदर से जल गया ना उसका, स्किन के ऊपर से उसके जो जले वो अंदर से जले ना, लगाए हुए। भाई कोई चीज अगर आप ऊपर से मैम क्या जानकारी हुई हेडफोन जो बस हम लोग ने यही सुना कि उसकी, पहले तो हम लोग ने सुना कि उसकी सीने में दर्द वगैरह हुआ, फिर जब यहाँ आए हैं तो पता चला असलियत की उसको ये हो गया, उसके पेट में जलन हो रही थी। पहले वो बता रही थी कि यहाँ पे उसकी जलन हो रही, गैस बन रही, तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई दिया। फिर हम सोचे कि वो कहीं गया होगा, फिर वो उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया, बस ऊपर वो जा ही रही थी अपने नहाने वाने के लिए अपना, बस वो बिटिया गई, वो देखी कि ऊपर भाई बाल ऐसा दिखा, वो अपना ऊपर गई। फिर मम्मी यहाँ अंशु भैया पड़े हुए हैं, फिर उन लोग तुरंत ही गई, तुरंत इमीडिएटली लेके तुरंत डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। नेक बैंड लगाए हुए थे, ब्लास्ट हुए हुए। हाँ वो तो लगा हुआ जल भी गया। हाँ निशान तो पूरे पेट जला हुआ था, पैर जला हुआ था, और ये जो बट लगे हुए थे वो यहाँ पे पड़े हुए थे, लटक रहे थे। हाँ बिल्कुल पड़ा हुआ था उसमें। हाँ वहाँ कान में ब्लड, हाँ ये तो थे उसके, बिल्कुल थे। लेकिन कपड़े अपने बिल्कुल कपड़े नहीं जले, अंदर से जला ना, रेडिएशन जो होता है वो अंदर से जल गया ना उसका, स्किन के ऊपर से उसके जो जले वो अंदर से जले ना, लगाए हुए। भाई कोई चीज अगर आप ऊपर से माया जैसा। आप आशीष की कौन लगती है? मैं मौसी लगती है। क्या हुआ था, कैसे घटना जानकारी हुई आप लोगों को, क्या असल पता में चला? सर वो हर समय फोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। उसको सब लोग बहुत मना करते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको ऐसी लत लगी थी कि वो छोड़ता ही नहीं था। दीदी भी परेशान, सभी परेशान। मैं भी जब आती थी तो उसको बहुत परेशान, मतलब उसको समझाती थी हमेशा, लेकिन वो मानते ही नहीं था हमेशा। और फिर अचानक से दीदी यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहा, शायद कूड़ा वूड़ा फेंकने आई थी। मैं तो अपने घर पे थी चिनेट पे, लेकिन जब वो देखने लगी कि वो है नहीं यहाँ पे नीचे कमरे में, उसको ढूंढा इधर उधर, और उनको ये नहीं पता कि वो ऊपर भी कभी जाता है, कभी जल्दी जाता नहीं है फ्लोर पर। तब दीदी ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर जाके क्या देखा उन्होंने? नहीं वो गई नहीं, कहने लगी अभी तबीयत ठीक नहीं, कपड़ा जब धुलेंगे ऊपर डाल आएंगे। वो फिर वो गई नहीं, फिर वो मुँह पे ढूंढने लगी, इधर उधर सबसे पड़ोस से पूछने लगी कि शायद वो मतलब कहीं देखा, तो किसी को ठीक से पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं कि वो ऊपर चढ़ गया है, और कब वो बैठा बात कर रहा था, क्या उनको किसी को घर वालों को, दीदी हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम। और लेकिन दीदी भी और बिटिया थी घर पे, और बाकी तो जीजा और जो दीपू था वो ड्यूटी पर ही गया था। तो जब अचानक से बिटिया ने उसका रेलिंग पे जब ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसके बाल देखा कि ये काला काला क्या, तो काला डॉगी भी है। तो सोचा काला डॉगी, कहने लगी नहीं काला डॉगी तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो ऊपर कैसे चढ़ा गया। बिटिया अचानक से जब ऊपर गई तो देखा क्या कि वो अंशु है, उसके ऐसे बेसुध पड़ा था। तब ये लोग चिकनी चिल्लाने लगे सब, तब सब ले गए भागे। शरीर में जलने के निशान भी थे कुछ। हाँ उसके थोड़े फफोले टाइप के, स्किन बिल्कुल छिल रही थी उसकी। पेट में भी हाँ ऐसा, और यहाँ पे अंदर से जब वो पेट ऐसे हिलाती है, जब वो पेट ऐसे हिलाई तब वो छाले जो है स्किन निकल गए, तब स्किन निकल गए थे वगैरह लगाए हुए थे। वो सोची कि पैर सीने पे लीड लगाते हैं, लीड जली टंगी हुई थी ना, यहाँ पे पड़ी जहाँ से उसकी मतलब चलना शुरू
तो उनके लिए तो चिल्लाया करती थी आंटी बाबा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लेजेंड।